रिश्ते नाते एतबार और विश्वास के होते हैं। अगर रिश्ते में एतबार और विश्वास ना हो तो पक्के रिश्ते भी कच्चे पड़ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं जंगल से आ रहा हूँ। मेरा पेट तो भर गया है। मेरे पास 2 अमरूद हैं। एक अमरूद तुम ले लो और दूसरा तुम्हारा बेटा खा लेगा। मेरा पेट तो भर गया है। अपने घर के सामने बैठी हुई चिड़िया तोते से अमरूद ले लेती है। मौका अच्छा है इस कमजोर चिड़िया के पति से लड़वाने का। अभी जाकर इसके पति को सारी बात बताती हूँ। गौरी कवि, जो चिड़िया से बहुत ज्यादा जलती थी, वह भागी भागी उसके पति के पास जाती है। तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ तुम्हारी पत्नी मिट्ठू तोते से अमरूद मिल बांट कर खा रही है। गौरी, क्या मतलब है तुम्हारा? बात सीधी है, मुझसे रहा ना गया तो सोचा तुम्हें बता दूं। आजकल तेरी पत्नी रानों का चक्कर चल रहा है उस मोटी चोंच वाले से, तोते से। अगर नहीं विश्वास तो जाके खुद देख ले अपनी आंखों से। गुस्से में रानों का पति घर की तरफ चला जाता है। आप आ गए। ये ले आधा अमरूद आप खा लें, आधा तो मैंने खा लिया है। ये आधा अमरूद तुमने नहीं बल्कि तुम्हें तोते ने ला कर दिया है। वो यहाँ क्या करने आया था? मिट्ठू यहाँ से गुजर रहा था। उसने मुझे यहाँ बैठा हुआ देखा तो उसने मुझे एक अमरूद दे दिया। जब मिट्ठू से ही अमरूद लेके खाने थे तो क्यों की थी तुमने मुझसे शादी? कुकू के पापा, क्या हुआ? ये कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं आप? ये अमरूद तुमने ही खाओ। ऐसा कहकर चिड़िया का पति घर के अंदर चला जाता है। फिर दूसरे दिन चिड़ा दाना लेने चला जाता है। कुकू बेटा, चले, मैं आपको नदी से पानी पिला कर लाती हूँ। फिर आपके पापा आ जाएंगे तो आप दाना भी खा लेना। मम्मा, कल से पापा तो बहुत गुस्से में हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लगा। चिड़िया अपने बेटे को नदी के तट पर ले जाती है। चिड़िया, अफसोस, आज तो तू बहुत बेइज्जत होने वाली है और मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। गौरी कवि चिड़िया को नदी के पास बैठा हुआ देख ऐसा सोचती है और वह जल्दी से तोते के पास जाती है। तोते तोते, रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई है, वहाँ वो तुम्हें बुला रही है। मुझसे क्या काम है रानो चिड़िया को? मुझे क्या पता, जाकर खुद ही पूछ ले कौन सा नदी दूर है। मिट्ठू तोता नदी के पास चला जाता है और गौरी भी वहाँ बैठी हुई थी। वो दोनों नदी के तट पर बैठे हुए थे। मुझे तो उन्हें देखकर ही शर्म आ रही थी और मैं तुम्हें बताने के लिए चली आई। कौन कौन बैठा हुआ है नदी के तट पर? मुझे तो बताते हुए ही शर्म आ रही है, जाकर तुम खुद ही देख लो। चिड़िया का पति जल्दी से नदी की तरफ जाता है। चिड़िया, क्या बात है? मुझसे गौरी ने कवि ने भेजा है क्या? तुमने मुझे बुलाया था? नहीं तोते भैया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, पर आ ही गए हैं तो आपका शुक्रिया मुझे कल मीठा अमरूद देने के लिए। जो 10 साल से तुम्हें अमरूद खिला रहा है उसका शुक्रिया नहीं करोगे बेशर्म चिड़िया? ऐसा उसके पति ने कहा। अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है तुम पर। मैंने तुम जैसी बदतमीज चिड़िया पर विश्वास किया। मैं तो यहाँ गौरी ने। जाओ, चले जाओ मिट्ठू, मेरी आंखों से खून उतरा हुआ है। यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर दूं तुम्हें। मिट्ठू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आप मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती का ख्याल रखें। तुम पूरे जंगल के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाओ और मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूं। चिड़िया का पति वहां से चला जाता है और कौवी पेड़ के पीछे बैठी हुई सब देख रही थी। कुक्कू बेटा, आपके पापा से मुझसे यह उम्मीद ना थी। उन्होंने ना मेरी सुनी और ना मिट्ठू की सुनी। मम्मा, पापा तो हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोको बेटा, कोई कुछ भी कहे पर आप हमेशा अपनी मम्मा पर विश्वास करना।
मैं तो दूर बैठी सब सुन रही थी। तुम उस बदमाश चिड़िया को घर से निकाल दो। रही बात 2-4 दिन खाने की, वो मैं दे जाया करूँगी तुम्हें। कुक्कू भी तो है। बच्चे तो पाप के पास ही रहते हैं। कुकू को अपने पास रखो और उसे आज रात को ही घर से धक्के मारकर निकाल देना। 2-4 दिन डाले पर सोएगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। पापा चिड़िया गौरी कवि की बातों में आ जाता है और पापा चिड़िया फिर से घर जाकर लड़ाई शुरू कर लेता है। देखो कुकू, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। और सुनो तुम रानो, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। मगर कहाँ जाऊंगी मैं कुकू के पापा? मेरा कौन है इस जंगल में आपके सिवा? तोते के पास चली जाओ, बहुत बड़ा घर है उसका। आखिर उसी से तो चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा। शर्म करें आप। शर्म बात बता रही हो? मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। मेरी मम्मा पापा, मुझे मम्मा के पास रहना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। मेरे बच्चे को मुझे दे दें, मेरे बच्चे को दे दें। मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे मेरा कुक्कू दे दें। फिर पापा चिड़िया कुक्कू को लेकर घर के अंदर चला जाता है। सारी रात मम्मा चिड़िया रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया दरवाजा बंद करके गौरी कौवी के पास चला जाता है। कालू, जो सोचा था वो मैंने कर दिया, निकाल दिया उस चिड़े ने अपनी चिड़िया को अपने घर से, वो भी सबके सामने बेइज्जत करके। अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ गई होगी। नहीं कालू, अभी कहाँ। अभी तो चिड़िया को मुझे जान से मारना है, तब जाकर ठंड पड़ेगी मेरे दिल को। बाहर खड़ा पापा चिड़िया सब सुन लेता है। ये मैंने क्या कर दिया? इस कौवी की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया। फिर चिड़िया का पति तोते के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मिट्ठू? फिर मिट्ठू सारी बात बताता है और रोता रोता चिड़िया का पति अपने घर आता है। तो चिड़िया अपने बेटे से बातें कर रही थी, तभी रानो से वह माफ़ी मांगता है और कहता है, रानो मुझे माफ़ कर दो। और रानो उसे अपने पति को माफ़ कर देती है। प्यारे दोस्तों, एक विश्वास ही है जिससे घर चलता, और जब विश्वास खत्म हो जाता है तो वह परिवार टूट जाता है। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।